भारत के आर्थिक विकास में महिलाओं की भूमिका, पहले इसी पर चर्चा करते हैं। भारत के आर्थिक विकास में महिलाओं की महिलाओं अब देखो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको बहुत ज्यादा फैक्ट की आवश्यकता नहीं है या नहीं है? बहुत ज्यादा नहीं है, बस आपको दो चार फैक्ट अगर आपको याद हैं तो उसी में काम हो जाएगा। इस प्रश्न को जब हम लिखेंगे तो हमारे पास सबसे पहले हमको लिखनी है भूमिका। सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन में हम क्या लिखेंगे? भूमिका लिखेंगे। ये क्वेश्चन उस प्रवृत्ति का है, थोड़ा निबंध टाइप की प्रवृत्ति का क्वेश्चन है, तो इसलिए सबसे पहले इसमें क्या लिखना है? भूमिका लिखना है। दूसरा लिखना है इसमें, दूसरा हम पढ़े लिख लेंगे इसमें क्या, कि भारतीय अर्थव्यवस्था में भारतीय अर्थव्यवस्था में या भारतीय अर्थव्यवस्था में, दूसरा इसमें लिखना है भारतीय अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी, महिलाओं की भागीदारी, महिलाओं की भागीदारी, ये वर्तमान वाली बात है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी। ठीक है। तीसरा लिखना है कि भाई चुनौतियां क्या क्या है। अगर हम देखेंगे कि भाई क्यों हमारे यहाँ पे कमजोर है महिलाएं आर्थिक क्षेत्र, फिर जो है कि हमको लिखना है क्या, कि भाई उपाय क्या क्या होने चाहिए, कि भाई अगर इन चुनौतियों से निपटना है तो समाधान क्या क्या चाहिए, क्या समाधान करने पड़ेंगे। और फिर हमको लिखना बताना है यहाँ पे, निष्कर्ष बताना है कि एक्चुअल में हम चाहते क्या है। ये इस क्वेश्चन की क्या है, फ्रेम है। अब देखो, अब आपके पास क्वेश्चन लिखने के लिए बहुत इजी हो गया है, ये बहुत इजी तरीका है ये क्वेश्चन लिखने का। ठीक है भाई, इस तरीके से हमको पहले उसकी भूमिका बनानी पड़ेगी, ऐसे पहले ध्यान रखना पड़ेगा। देखो, अब सबसे पहले जब हम कहेंगे कि भारत के आर्थिक विकास में महिलाओं की भूमिका, ठीक, तो पहले देखना है कि भूमिका, पहले हमें ये देखना है कि हम चाह क्या रहे हैं, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में क्या चाह रहे हैं और महिलाओं ने उसमें क्या हिस्सेदारी की। देखो, हम देखते हैं कि पिछले 2 दशकों में, अगर मैं पिछले 2 दशक की बात करेंगे तो पिछले 2 दशकों में भारतीय अर्थव्यवस्था में महिलाओं के भारतीय जो इकोनॉमी थी, भारतीय अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भूमिका पर विशेष ध्यान दिया गया है ना? किस पर ध्यान दिया गया? महिलाओं की भूमिका पर ध्यान दिया गया। और महिलाओं की भूमिका पर ध्यान देने के लिए बहुत सारी हमने योजनाएं बनाई हैं और बहुत सारे कार्यस्थल पर उनके लिए हमने क्या किए हैं, हमने हमने कुछ सुधार भी किए हैं, बहुत सारे सुधार किए कुछ। लेकिन भारत का सपना है कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी, भारत का सपना क्या है कि भाई हाल फिलहाल उसको क्या करना है, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी को अपना तक पहुंचना है। तो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी के लिए ये जो प्रयास हैं, क्या ये प्रयास सही है या नहीं है, या ये परिपूर्ण है या नहीं है। तो यहाँ पे हमको लिखना है कि भाई पिछले 2 दशकों में भारतीय अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भूमिका को बढ़ाने के लिए सरकार के द्वारा कई नीतिगत सुधार किए गए हैं, कई योजनागत सुधार किए गए हैं, और कार्यस्थलों पर जो है, कार्यस्थलों पर कई तरीके के नए नए निर्णय लिए गए हैं कार्य, ताकि महिलाओं की काम करने की स्थिति को अनुकूल किया जाए। लेकिन अभी भी ये सुधार पर्याप्त नहीं है। जैसा कि हमारा विजन है कि $5 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी हमको 2025 तक बनानी है, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी, वहां तक पहुंचने के लिए अभी ये सुधार पर्याप्त नहीं है। और इन सुधारों को या इनसे संबंधित जो है कि अगर $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी तक पहुंचना है तो दोबारा से हमें अपनी नीतिगत और योजनागत चुनौतियों की समीक्षा करनी पड़ेगी, दोबारा से हमें उस पर ध्यान देना पड़ेगा, तभी हम पहुंच पाएंगे। तो थोड़ी सी भूमिका लिखनी है। उसके बाद हम सीधे यहाँ क्या देखेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था में महिलाओं की स्थिति क्या है। उसके बाद हमको यहाँ पे लिखना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी क्या है। देखो, भारतीय अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी क्या है। अगर हम कहेंगे कि महिलाओं की भागीदारी, सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी। अब इसको छोटे छोटे टॉपिक में बांट देंगे, है ना, कि कृषि क्षेत्र में महिलाएं, आज भी देश की 60% महिलाएं, आज भी देश की कितनी परसेंट महिला, 60% महिला कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई है। लेकिन समस्या क्या है कि इनके पास ये कृषि भूमि की मालिक केवल 13.5% है। भाई महिलाएं 60% तो कृषि कामों में जुड़ी हैं, लेकिन अगर इनके नाम पर जमीन देखी जाए, कृषि देखी जाए, तो केवल कितने प्रतिशत महिलाओं के पास है, 13.5% महिलाओं के नाम पर ही क्या है, जमीन है। एक बात। दूसरी बात, अगर देखा जाए कि भाई क्या, अगर हम औद्योगिक क्षेत्र की बात करेंगे, उद्योगों की बात करेंगे, कि उद्योगों में महिलाओं की स्थिति क्या है। देखो, उद्योगों में महिलाओं की स्थिति क्या है। उद्योगों में महिलाओं की स्थिति बहुत दयनीय है, बहुत खराब है ना, दयनीय स्थिति है, बहुत दयनीय स्थिति है।
और भारत की लगभग जो है कि 15% महिला औद्योगिक क्षेत्र में काम कर रही है, केवल 15%। क्यों कर रही हैं? क्योंकि एक तो काम की दशाएं अनुकूल नहीं है, उनमें असुरक्षा की भावना है, कार्यस्थल पर जो है कि क्या नहीं है, कार्यस्थल पर तरह तरह का शोषण है, इस वजह से उनका योगदान यहाँ कृषि क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में कम है। और इसके अलावा हमको यहाँ पे बताना है कि सेवा क्षेत्र में जो लोग, जो महिलाएं काम कर रही हैं, लगभग 20% से लेकर के 25% महिलाएं ही सेवा क्षेत्र में काम कर रही हैं। और सेवा क्षेत्र में काम करने वाली ये महिलाएं भी जो है, ज्यादातर महिलाएं असंगठित क्षेत्र में काम कर रही हैं, संगठित में नहीं कर रही हैं, बल्कि किस क्षेत्र में कर रही हैं, असंगठित क्षेत्र में काम कर रही हैं। ठीक है ना, केवल किस क्षेत्र में काम कर रही हैं, असंगठित क्षेत्र में काम कर रही हैं। और असंगठित का मतलब इनको कभी भी काम से निकाल दिया जाए, कभी भी काम से हटा दिया जाए, ना आर्थिक सुरक्षा इनको उपलब्ध है, ना ही इनको सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध है। तो ये स्थिति है भाई भारत में। और महिला जो बेरोजगारी है वो भारत में, महिला बेरोजगारी की यदि स्थिति देखी जाए तो वर्तमान में भारत में महिला बेरोजगारी 9.8% है, जो सामान्य बेरोजगारी से लगभग 2% ऊपर है। तो ये लिखना था हमको कि भाई महिलाओं की भागीदारी क्या है। महिलाओं की भागीदारी हमको ये दिखना है कि कृषि क्षेत्र में भारत की लगभग 60% महिलाएं कार्य कर रही हैं। सारी की सारी असंगठित कृषि क्षेत्र से संबंधित हैं, लेकिन इनके नाम पर जो कृषि भूमि है वो लगभग 13.5% के पास। औद्योगिक क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति दयनीय है, क्योंकि कार्यस्थल पर असुरक्षा की भावना, कार्यस्थल पर शोषण की भावना के कारण आज भी महिलाएं क्या नहीं है कि घर से बाहर नहीं जा रही हैं, कार्य के लिए घर से बाहर नहीं जा रही हैं। और लगभग 15% महिलाएं ही काम कर रही हैं, लेकिन वो भी क्या है, इनमें से भी ज्यादातर असंगठित औद्योगिक क्षेत्र की वर्कर। सेवा क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी पिछले 2 दशक में शिक्षा के बढ़ने के साथ बढ़ी है, लेकिन अभी भी ये 20 से 25% के बीच में ही है। इसमें से भी अधिकांश महिलाएं असंगठित सेवा क्षेत्र में काम कर रही हैं। और महिला बेरोजगारी की स्थिति भारत में वर्तमान में 9.8% तक है, जो सामान्य बेरोजगारी से कितने परसेंट ऊपर है, 2% ऊपर है। अब देखना था कि भाई इसमें तो हमें इतना ही लिखना है, अब हमको यहाँ बताना है कि भाई क्या क्या चुनौतियां हैं, ये चुनौतियों की क्यों चुनौतियां उत्पन्न हुई, क्यों ऐसे कारण उत्पन्न हुए। देखो चुनौतियां क्या है, यानी कारण क्या है, ये इतनी कम भागीदारी होने का रीजन क्या है। देश की आधी जनसंख्या महिला है, लेकिन देश के आर्थिक विकास में इनकी भागीदारी है कम, क्यों। तो चुनौतियों का मतलब हो गया कारण बताने। एक सबसे पहला कारण है कि भाई सामाजिक और धार्मिक पृष्ठभूमि। सबसे पहला कारण कौन सा हो गया है, सामाजिक और धार्मिक पृष्ठभूमि। सबसे पहला कारण हो गया सामाजिक व धार्मिक पृष्ठभूमि। सामाजिक व धार्मिक पृष्ठभूमि क्या कहती है कि भाई कई लोग जो है कि कई महिलाएं इसलिए जो है कि नौकरी नहीं करती हैं, क्योंकि उनका समाज या उनका धार्मिक पृष्ठभूमि उनको क्या नहीं करता है, इस बात की इजाजत नहीं देता है। आज भी ग्रामीण क्षेत्र की कोई महिला जब काम करने के लिए शहरों की तरफ आती है, तो लोग उस ग्रामीण समाज के लोग उस महिला को कई नजरों से उसका आकलन करते हैं। तो कई कहते हैं ना कि यार अपनी बेटी को घर से बाहर भेज रखा है, पता नहीं क्या नौकरी करती हो। तो कई तरीके की क्या है, सामाजिक दिक्कतें हैं एक इस वजह से। कई जगह क्या है, धार्मिक पृष्ठभूमि है। धर्म ये इजाजत नहीं देता है कि भाई इन महिला को काम करने जाए। जैसे विशेषकर आप मुस्लिम समाज में जाओ तो वहाँ पे महिलाओं के लिए जो है कि घर से बाहर काम करना बहुत ज्यादा दिक्कत वाला काम होता है। एक लड़की है फरीन है, अब वो असिस्टेंट प्रोफेसर हो गई है ना। फरीन उधर है, उसकी देवाल में उसकी नौकरी लगी है, घाट साइड पे। तो संस्कृत में मुस्लिम महिला लड़की है, लेकिन संस्कृत में उसने असिस्टेंट प्रोफेसर हुई है वो अभी पिछली बार वाले। तो वो एक बार यात्रा कर रही थी मेरे साथ, तो यात्रा कर रही थी तो कि वो उसने कहा भैया घर से अगर फोन आए तो ये मत बताना कि हम हवाई जहाज में गए। मैं मुझे यहाँ से जयपुर जाना था, मैं जयपुर हवाई यात्रा से ही जाता हूँ। तो मैंने कहा चल, वो मेरी वाइफ उसकी कोलीग है, तो मेरी वाइफ ने कहा अच्छा ये भी आ रही है तो इसको भी लेके जाना। मैंने कहा ठीक है, मैं इसको छोड़ दूंगा वहाँ पे। पहली बार हवाई जहाज में बैठा और ये कहा उसने कि सर घर में, भैया घर में मत बताना कि मैं हवाई जहाज। मैंने क्यों, भैया फतवा जारी हो जाएगा। हाँ, हरिद्वार के बिल्कुल डीप विलेज की बहुत ग्रामीण पृष्ठभूमि। तो फिर मैंने ऐसी बातचीत में पूछा, तो बोला सर हमारे घर में ना या तो आपको हमारे इलाके में या तो मजदूर मिलेंगे या मौलवी मिलेंगे, ऑटो का ड्राइवर मिलेगा, यही सब। हाँ दिक्कत है। कोई है आप जा रहे मतलब आपका इलाका में है मुस्लिम लोग? अच्छा,
तो ये स्थिति है उनकी। वो अभी भी वो लोग जो है कि परिवार नियोजन नहीं करते, मतलब इतनी विकराल स्थिति है। तो घर से बाहर काम करने का मतलब तो उनके लिए क्या है, एक धार्मिक चुनौती है। वो प्राइवेट सेक्टर में बेचारे काम नहीं कर पाते हैं, फतवा जारी हो जाएगा कि घर से बाहर लड़की को काम करने के लिए। तो ये समस्या है। तो एक तो क्या है भाई कि चुनौती क्यों है, क्यों हम भारतीय अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भूमिका कम है। एक तो सबसे बड़ी दिक्कत है कि सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, ये सामाजिक धार्मिक पृष्ठभूमि ये इजाजत नहीं देती है काम करने की। दूसरी है कि दूसरी जो दिक्कत है वो ये है कि जो हायर एजुकेशन है, उच्च शिक्षा है, तो उच्च शिक्षा व प्रशिक्षण का अभाव है। भाई दूसरी समस्या ये भी तो है कि भाई उच्च शिक्षा व प्रशिक्षण का अभाव है भारत में। महिलाओं क्या है हायर एजुकेशन में, अभी आप पिछले 10 साल से ही हम लोग जो है कि हमारे भारत में लड़कियों को ग्रेजुएट करने के लिए भेजा जाता है। ग्रेजुएट करने के लिए पिछले 10 साल से ही भेजा जा रहा है, वरना उससे पहले गांव के स्कूल में आपने 12वीं पास कर लिया, बात खत्म हो गई, आपकी लाइफ वहीं पे स्पॉइल। लड़का कितना भी बुद्धू है, क्या है, राजेश जैसा है, तो भी चल भाई तेरे को पैसे देंगे तो पढ़ ले देहरादून जाकर। और लड़की कितनी भी इंटेलिजेंट है उसको घर में ही रखा, नहीं 12वीं के बाद बाहर निकाला। अभी भी जहाँ आप नौकरी करते होंगे कालसी वगैरह, वहाँ के लोग नहीं भेजते हैं बाहर। अभी आप हरिद्वार की कोई लड़की जो है कि देहरादून में कमरा लेकर के नौकरी पढ़ नहीं सकती है, लक्सर की रुड़की की नहीं कर सकते हैं। तो महिलाओं क्या है, एक तो महिला में उच्च शिक्षा का अभाव है और दूसरा जो है कि प्रशिक्षण का अभाव है। तो ये भी जो है कि क्या है, ये प्रशिक्षण के अवसरों की जो कमी है उस वजह। तीसरा जो है कि वही महत्वपूर्ण है, तीसरा जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो है संसाधनों का अभाव, है ना। क्यों जो है कि महिलाओं की भागीदारी कम है, तो संसाधनों का अभाव, संसाधनों का अभाव। भाई जो आर्थिक विकास में महिलाओं की बड़ी भूमिका होनी चाहिए थी, है ना, होनी चाहिए थी, लेकिन भारत में इतने संसाधन नहीं है। महिला के पास सिर्फ काम होता है दिन का, सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक का। यातायात की इतनी सुविधा नहीं है कि वो रात को भी काम कर सके। संसाधनों का ही तो अभाव है। अगर उसको घर में बैठ करके काम करना है तो भाई वो जो है कि क्या नहीं कर सकती है, इतने संसाधन नहीं है कि वो घर बैठ करके कोई काम कर सके। तो इसकी वजह से भी आर्थिक विकास में महिलाओं की भूमिका कम है, ठीक है। इसके अलावा जो है क्या है, इसके अलावा और क्या है, कार्यस्थलों पर, जो कार्यस्थल हैं, कार्यस्थलों पर भेदभाव और शोषण, कार्यस्थलों पर भेदभाव और शोषण, कार्यस्थलों पर महिलाओं के साथ हमेशा क्या किया जाता है, भेदभाव किया जाता है और उनका शोषण किया जाता है। बहुत सारे हमको ऐसे किस्से सुनाई देते हैं। तो उनका क्या है, उनका शोषण किया जा रहा है, भेदभाव किया जा रहा है, इस वजह से भी वो लोग काम नहीं कर पाते हैं। हालांकि कुछ समय से आपने देखा होगा, ये जिक्र करना है यहाँ पे कि एक अभियान चलाया गया था, मीटू अभियान, है ना। तो मीटू अभियान में कई नौकरी पेशा महिलाओं ने अपने दर्द को बयां किया था और उस मीटू अभियान के बाद इसमें कुछ कमी भी आई है, महिलाओं का शोषण में कमी आई है, कार्यस्थलों पर उनके साथ कार्य में जो भेदभाव था उसमें भी क्या आई है, कमी आई है, ठीक है। इसके अलावा हमको यहाँ आखिरी बात करनी है कि भाई नीतिगत असफलता क्या है, नीतिगत असफलता, नीतिगत असफलता। तो नीतिगत असफलता का मतलब क्या हो गया है भाई, आज भी अगर हम देखेंगे कि जो सरकार की नीतियां हैं, आज भी हम देखते हैं कि हमारी जो संसद है उसमें केवल महिलाओं का प्रतिनिधित्व 13% है। पूरे देश में अगर प्रधानमंत्रियों की बात करेंगे तो केवल एक महिला प्रधानमंत्री हुई, इंदिरा गांधी, इसके अलावा और कोई नहीं हुआ। तो ये नीतिगत असफलताएं तो हैं। बड़ी बड़ी कंपनी की जो सीईओ हैं सारे के सारे कौन है, पुरुष हैं। बड़ी बड़ी जितनी भी क्या है सरकारी, जितनी भी क्या है कंपनियां हैं, सरकार के स्वामित्व वाली जो कंपनियां हैं, वहां पर ऊंचे पदों पर कौन है, सब पुरुष है, महिलाओं की भूमिका कम है वहां पर। तो ये भी क्या है, ये नीतिगत असफलता भी है, जिसकी वजह से आर्थिक विकास में इनकी भागीदारी कम है ना। ये फ्रेमिंग समझ आ रही है, क्या करना है। संसाधनों के अभाव में यातायात के संसाधन नहीं है। अब रात को अगर किसी महिला को काम करने जाना है देहरादून से सलाकुई, तो वो चले जाएगी, नहीं चले जाएगी, नहीं जा सकते, उसके पास संसाधन है ही नहीं। तो ये संसाधनों का अभाव है, ठीक है ना। इसके अलावा अब देखो भाई, बात आती है कि भाई क्या समाधान किया जाना चाहिए, है ना। समाधान क्या हो सकता है, तो समाधान क्या हो सकता है, तो एक तो भाई सबसे पहले क्या है, सुरक्षा संबंधी सुधार समाधान होने चाहिए, सुरक्षा संबंधी सुधार समाधान होने चाहिए। और सुरक्षा संबंधी समाधान का मतलब क्या हो गया कि महिलाओं को जो है कि कार्यस्थल पर भी सुरक्षा मिलनी चाहिए, महिलाओं को जो है कि सभी सार्वजनिक स्थलों पर सुरक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, हाँ, और क्या हो सकता है
कि भाई असंगठित क्षेत्र, भाई सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, सारी महिलाएं कहाँ पे काम कर रही हैं, असंगठित क्षेत्र में ही अधिकांश महिलाएं। असंगठित क्षेत्र को क्या करना चाहिए, पहले संगठित क्षेत्र के रूप में बदल दिया जाना चाहिए। अगर इसको हम संगठित क्षेत्र बना देते हैं तो संगठित क्षेत्र बनने से महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, और महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत होने का मतलब है कि भाई देश के आर्थिक विकास में उनकी भूमिका बढ़ेगी। और क्या हो सकता है कि कार्यस्थल पर क्या होना चाहिए, कार्यस्थल पर उनके लिए अनुकूल दशाएं उपलब्ध कराई जाए। क्या की जानी चाहिए, अनुकूल दशाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए, उनके लिए अनुकूल दशाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए। इसके अलावा और क्या हो सकता है, उच्च शिक्षा का विस्तार किया जाना चाहिए, है ना, उच्च शिक्षा का विस्तार किया जाना चाहिए। हाँ, और क्या बोले थे, कार्य क्या, हाँ, आय की असमानता को समाप्त किया जाना चाहिए, है ना, हाँ, आय विषमता को समाप्त किया जाए, आय विषमता को समाप्त किया जाए, किया जाए, नहीं फिर दिक्कत पैदा हो जाएगी, तब दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। बस आय की विषमता को क्या किया जाना चाहिए, समाप्त किया जाना चाहिए, है ना। आय की विषमता होता है ना, देखो कि आगे देखो, महिलाओं को देख लो, कई जो हैं जितने भी क्या होते हैं कि जैसे मान लो कि कई सरकारी में नहीं होगी आय की विषमता, लेकिन हाँ, प्राइवेट सेक्टर में आय विषमता बहुत ज्यादा है। तो जब, हाँ, प्राइवेट सेक्टर में हर जगह आय विषमता है। हाँ, अभी इंटरनेशनल लेवल पे आपने देख लिया, अब जो है इंटरनेशनल, नहीं नहीं नहीं, उसमें नहीं है। अब देखो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अब क्या हो गया, आय विषमता को समाप्त किया जा चुका है। कैसे, आप उदाहरण देखो कि पहले जब टेनिस खेलते थे, विंबलडन पुरुष जीता था तो बहुत पैसे मिलते थे, महिला को उसके आधे भी नहीं मिलते थे, लेकिन अब वहां बराबर कर दिया, ऑस्ट्रेलियन ओपन सब बराबर कर दिया, सबकी राशि है, तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी आया है ना। अब इंडियन क्रिकेट टीम में देख लो, महिला को कितने पैसे मिलते हैं, पुरुष को कितने मिलते हैं, महिला अभी भी लाखों में ही जीवन जी रही है, और पुरुष का जो डी डी ग्रुप होता है उसको भी 1 करोड़ मिलते हैं, ए प्लस वाले को 7 करोड़ मिल रहे हैं, ए वाले को 5 करोड़ मिल रहे हैं, बी वाले को 3 करोड़ है, सी वाले को 1 करोड़ है, ऐसा चल रहा है। अभी रणजी वाले को भी 20-25 लाख मिलते हैं। तो अभी भी आय विषमता है, आय विषम को यदि समाप्त किया जाएगा तो महिलाएं प्रोत्साहित होंगी काम करने के लिए, और प्रोत्साहित होंगी तो देश के आर्थिक विकास में उनकी भागीदारी बढ़ेगी, भाई वो काम करेंगे। अभी भी घरे, और एक और बात, महिला के घरेलू कार्यों को क्या करना पड़ेगा, महिला के घरेलू कार्यों को रोजगार मानना पड़ेगा, महिला के घरेलू कार्यों को क्या करना पड़ेगा, घरेलू कार्यों को रोजगार मानना पड़ेगा, घरेलू कार्यों को महत्व देना पड़ेगा, हाँ या ना। भाई हम सोचते हैं, पुरुष ये सोचता है कि मैं सुबह 10 बजे निकला, 5 बजे आया तो मैं कमा करके आ गया, लेकिन वही पुरुष घर की महिला के कार्य को कार्य नहीं समझता है। मैं खाना बना रही है, ये तो कोई काम हुआ, कपड़े धो रही है, ये कोई काम ही नहीं है, पोछा मार रही है, ये कोई काम नहीं है। गांव में जो महिलाएं घास लेती हैं तो उनके काम को काम नहीं समझा जाता है, तो उनके कार्य को भी क्या करना पड़ेगा, काम समझना पड़ेगा। भाई अगर मान लो जैसे मैं अकेला रहता हूँ, तो भाई बर्तन धुलने वाली लेती है 1500 रुपये, खाना बनाने वाली लेती है 2000 रुपये, 3500 हो गए। फिर जो कपड़े प्रेस करने और धुलने वाले हैं उनका भी महीने का 500 रुपये जाता है, कितना हो गया, 4000 हो गए। फिर जो है इसके अलावा जो है कि और कई चीजें हैं जो नहीं है, तो 4000 तो सीधे सीधे, अगर सोचो मेरी पत्नी मेरे साथ होती मैं तो कहता ये काम ही नहीं है तो कर क्या रही है, वो तो मुझे अब जाके आभास होता है, नहीं 4-5 हजार यहाँ पे लग रहे हैं भाई। तो इसलिए घरेलू कार्यों को जब तक महत्व नहीं दिया जाएगा तब तक ये चुनौतियां बनी रहेंगी। तो समाधान आपको ये लिखने हैं भाई, कि भाई एक तो क्या करना है कि कार्यस्थल पर सुरक्षा संबंधी प्रावधान होने चाहिए, सार्वजनिक स्थल पर सुरक्षा संबंधी प्रावधान होने चाहिए। असंगठित क्षेत्र, भारत का अभी भी 90% क्षेत्र असंगठित है, इसको संगठित क्षेत्र के दायरे में लाना पड़ेगा, तब महिलाओं की भूमिका का सही से आकलन हो सकेगा। फिर क्या है, कार्यस्थल पर अनुकूल दशाएं, कार्यस्थल पर ऐसी दशाएं उत्पन्न करनी पड़ेंगी ताकि महिला अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके, है ना। उनके कार्य के घंटे निश्चित कर दिए गए, भाई क्या होते हैं सारे, क्या अनुकूल दशाएं कैसे, कार्य के घंटे सुरक्षित कर दिए, उनका कार्य निश्चित किया जाए, है ना। अब ऐसे थोड़ी नहीं है कि महिला को आपने, भाई पुरुष है उसको बॉस बोलता है ये कर ले तो वो करता है, ये कर ले वो भी करता है, महिला को जिस काम के लिए अपॉइंट किया गया वही काम उससे करवाना है ना। तो कार्यस्थल पर उनके लिए दशाएं अनुकूल समझी जाएंगे। आप
आपका काम है भर्ती करवाना, तो आपका काम सिर्फ भर्ती करवाना है। आपका काम है इंटरव्यू लेना, तो आप सिर्फ इंटरव्यू करो। आप महिला से इंटरव्यू भी करवाओगे, भर्ती भी करवाओगे, फिर उसको बोलोगे आप ये भी कर ले वो भी कर ले, तो अनुकूल दशाएं नहीं है ना। और उसके कार्य के घंटे भी क्या होने चाहिए, निश्चित होने चाहिए। इसके अलावा उच्च शिक्षा का विस्तार करना पड़ेगा ग्रामीण क्षेत्रों तक, कि गांव के लोग भी क्या करें, कि गांव की लड़कियां भी हायर एजुकेशन प्राप्त करें, और उनके लिए भी क्या हो, उपयुक्त प्रशिक्षण व्यवस्थाएं। आय की विषमता को दूर करना पड़ेगा, है ना, तो वो भी आपको करना पड़ेगा, आय की विषमता को समाप्त। और इसके अलावा मैंने कहा कि भाई क्या करना पड़ेगा, कि महिलाओं का जो घरेलू काम है उस घरेलू कार्य को क्या करना पड़ेगा, महत्व देना पड़ेगा। तो है वैतनिक नहीं कह सकते हैं उसको, क्योंकि किसी भी देश में आज तक महिला के घर के कार्य के लिए उसको वेतन नहीं दिया जाता है, लेकिन अगर महत्व दोगे तो वो अपने आप इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये भी आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। आखिरी बात क्या है, निष्कर्ष पर कहाँ पहुंचेंगे, तो देखो भाई निष्कर्ष क्या लिखना है। निष्कर्ष क्या है कि पिछले 2 दशकों में बशर्ते ही आर्थिक विकास में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है ना। महिला हर क्षेत्र, यहाँ सवाल क्या है, आर्थिक विकास हर क्षेत्र का कोई मतलब नहीं, कि महिलाओं की भागीदारी आर्थिक विकास में पिछले 2 दशक में भले ही बढ़ी है, लेकिन फिर भी क्या है कि जो भारत का जो सपना है, यानी जो विकसित भारत का सपना है, उस सपने के लिए ये क्या नहीं है, पर्याप्त नहीं है। विकसित भारत के सपने को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। भारत के आर्थिक विकास में जब तक महिलाओं की भागीदारी उनकी जनसंख्या के अनुपात में नहीं होगी, यानी हमारी महिला की जनसंख्या कितनी है, लगभग 49.50 के आसपास, तो 49.50% भागीदारी है देश की जनसंख्या में महिलाओं की। तो इसका मतलब देश के आर्थिक विकास में भी महिलाओं की भागीदारी कितनी होनी चाहिए, इसी अनुपात में होनी चाहिए, है ना। तो अगर विकसित भारत के सपने को पूरा करना है तो भारत में महिलाओं की भूमिका को महिला की जनसंख्या के अनुपात में ही बढ़ाना होगा। इसके लिए लैंगिक भेदभाव को समाप्त करना होगा, इसके लिए सामाजिक असुरक्षा की भावना को पूर्णतः समाप्त करना होगा, इसके लिए नीतिगत और राजनीतिगत व्यवस्था में सुधार लाना होगा। बस यही निष्कर्ष है, ठीक है ना। तो ये एक